यह है दुनिया का सबसे बड़ा टायर्स का कब्रिस्तान जो कि कुवैत ने बड़ी मेहनत से बनाया है। यह जगह इतना ज्यादा बड़ा है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हो। इस जगह में लगभग 50 मिलियन टायर्स है और ये टायर की कोई सिंगल लेयर नहीं है बल्कि बड़े बड़े गड्ढे खोदकर टायर को ऊपर से डंप किया गया है। 1000 किलो टायर की कीमत $3.2 है। जब इस जगह की छोटे से हिस्से में आग लगी तो आसपास की सिटी में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया। फिर इसके बाद कुवैती गवर्नमेंट एक्शन में आई और सभी को रिसाइकल करने का फैसला किया एंड फाइनली आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हो कि सभी टायर को रिसाइकिल कर दिया गया है। रसिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय के लिए भी किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए किया जाता है, चलिए जानते हैं। दरअसल रसिया में गायों के लिए स्पेशल VR सेट्स को बनाया गया है जो उन्हें पहनाया जाता है। फिर उसके अंदर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए, जिसमें उनको ये भ्रम पैदा करवाया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाला एरिया में है और बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही है। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है। आखिर इस समुद्र में कोई इंसान क्यों नहीं डूबता, चलिए जानते हैं। ये है डेड सी यानी मृत सागर, जिसमें आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। दरअसल डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच मौजूद खारे पानी का सागर है। इसका पानी में बाकी समुद्र की तुलना में 10 गुना ज्यादा मात्रा में नमक है जो लगभग 34% है। और इस खारे पानी के कारण इसमें कोई मछली या अन्य जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ का पानी इतना खारा होने के कारण इसका डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण समुद्र की धारा नीचे से ऊपर की ओर बहती है और इसी चीज के चलते इंसान इसमें तैरता रहता है और कभी नहीं डूबता। और साथ ही इस पानी में मिलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल इंसान की त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस मिट्टी का इस्तेमाल कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। ये तो आप सब ने सुन रखा होगा कि आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर होता है और इसी वजह से ये शिप्स के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? असल में बर्फ की डेंसिटी पानी से थोड़ी ही कम होती है, यानी बर्फ का वजन पानी से थोड़ा ही कम होता है। टू बी स्पेसिफिक सिर्फ 10% कम। इसी वजह से आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है, जबकि 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। ग्लेशियर से आइस शेल्फ टूटते ही जब पानी में गिरता है तो उसका भारी हिस्सा पानी के अंदर ही रोटेट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आइस क्यूब को पानी में डालने से उसका ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर होता है। अभी आप जिस छोटे से किंगफिशर पक्षी को देख रहे हैं, इसने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है। क्योंकि पहले जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल के अंदर जाती थी और फिर बाहर निकलती थी तो बहुत ही तेज आवाज होती थी। लेकिन फिर जापान के साइंटिस्टों ने इस पक्षी के ऊपर ध्यान दिया और देखा कि जब ये मछली पकड़ने के लिए नदी में गोता लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। और फिर इसी पक्षी की बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि यह तरीका काम कर गया। इसके बाद से ही बुलेट ट्रेन से कोई भी आवाज नहीं आती है और साथ ही इसकी स्पीड भी तेज हो गई। दोस्तों, रसिया की राजधानी मॉस्को से 5000 किलोमीटर दूर बर्फीले रेगिस्तान में बसे याकुटिया गांव को दुनिया का सबसे ठंडे स्थानों में से गिना जाता है। यहाँ 9 महीने लंबी सर्दियाँ काटना डीप फ्रीजर में रहने जैसा है। यहाँ जिंदगी बहुत ही चैलेंजिंग है। यहाँ जरूरी व्हीकल्स को 24 घंटे स्टार्ट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार इंजन जम गया तो फिर नेक्स्ट गर्मियों में ही स्टार्ट होगा। वाटर सप्लाई की पाइप जम जाने पर लोग साफ पानी के लिए जमी हुई नदी से बर्फ की सिल्लियाँ काटकर स्टोर रूम में रखते हैं, जिन्हें उबालकर पानी लिया जाता है। साल भर खाना बनाने और हीटर जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ और जानवरों के लिए चारे का स्टॉक भी जरूरी होता है। रोजगार के लिए इस दुर्गम इलाके के लोग आसपास के सोने की खदानों में काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ बसने वाले परिवार को सरकार हर महीने का इंसेंटिव अमाउंट भी देते हैं। रशियन गवर्नमेंट अपने फ्यूल रिसोर्सेस होने के नाते इन्हें डीजल पेट्रोल पर भी छूट देती है। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे लंबा डैम ओडिशा में मौजूद है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये डैम इतना लंबा है कि इसे बनाने में 2 या 3 साल नहीं बल्कि 10 साल लगे थे। इसके निर्माण का काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने साल 1948 में शुरू करवाया था। इस डैम की लंबाई 25 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसको बनाने में 1 बिलियन से भी ज्यादा रुपए लगे थे और इसे ओडिशा के महानदी पर बनाया गया है, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस डैम की पीछे की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। एंड फाइनली 13 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।